दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से शब्द की परिभाषा चैनल में स्वागत है। आज शब्द के भाव, शब्द की शक्ति, शब्द की स्थिति मैं आपको एक छोटे से कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस कविता को सुन के आपको शब्द की शक्ति का अनुमान हो जाएगा कि शब्द कितनी प्रभावशाली और कितनी शक्तिशाली है। तो कविता है कि शब्द ही ब्रह्मा, शब्द ही विष्णु, शब्द ही महेश, शब्द सुख, शब्द समृद्धि, शब्द ही कलेश, शब्द ही आशा, शब्द ही अभिलाषा, शब्द ही उपदेश, शब्द ही विचार, शब्द ही प्रचार, शब्द ही प्रहार, शब्द ही मान, शब्द ही सम्मान, शब्द ही अभिमान, शब्द ही ज्ञान, शब्द ही प्रमाण, शब्द ही पहचान। तो यहाँ पे देखने के लिए है कि सारा कुछ शब्द में ही है। पूरी सृष्टि शब्द से ही बनी हुई है। आपको एक एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए कि किस शब्द का क्या भाव है और कैसी स्थिति है। आपको एक एक शब्द में उसकी वास्तविकता और उसका प्रभाव और उससे प्रभावित होने की स्थिति में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे शब्द को एक छोटे से 2-3 शब्द के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आपको कि शब्द का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं या कैसे कि इसको कैसे समाधान किया जाए। तो एक छोटा सा शब्द है दुर्दशा। दुर्दशा शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि इनकी दुर्दशा है, मेरी दुर्दशा हो गई, मेरी खराब हो गई, स्थिति खराब हो गई, किस्मत खराब हो गई, दुर्दशा। तो एक्चुअली दुर्दशा क्यों हुई? सबसे ज़रूरी वजह ये ढूंढना है, कारण ये ढूंढना है कि दुर्दशा हुई क्यों, क्या वजह था इसमें। तो दुर्दशा शब्द में ही देखिए, गौर से अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है दुर्दशा, यानी कि दूसरे की दया और आशा पे हम जीवित हैं। दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, दूसरे से अपने उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ देगा। दूसरे की दया, दूसरे के सामने हाथ गोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मालिक ये कर दीजिए, मालिक ये कर दीजिए। अब सोचिए कितना दुर्भाग्य है। भगवान ने कितनी खूबसूरत 2 चीज़ें हमें दी, एक समय और दूसरा शरीर। और सबसे ताज्जुब की बात है कि दोनों के मालिक हमें बना के भेजा। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि हम इसके मालिक दूसरे को बना के बैठ गए। तो शब्दों को समझने की शक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जो शब्द बताया गया है उसके भाव नहीं बताया गए। जिस तरह लोगों के भाव अलग अलग होते हैं, हर लोग का, जितने लोग हैं इस संसार में उन सारे के भाव अलग अलग हैं। उसी तरह से जितने भी शब्द हैं उसके भाव अलग अलग हैं। क्योंकि जिसने शब्द बनाया, क्योंकि एक आदमी ने नहीं बनाया है, कोई भी शब्द एक आदमी ने नहीं बनाया है, ये हजारों करोड़ अरबों लोग मिल के बनाए हैं इस शब्द को। और शब्द बनाने वाले ने अपनी भाव व्यक्त नहीं की कि हमने एक शब्द क्यों लिखा, कैसे लिखा। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने शब्द की परिभाषा चैनल का शुरुआत किया कि ताकि एक एक वर्ड्स पे आपको बिल्कुल विस्तृत स्थिति से विश्लेषण करके, एक एक शब्द का विश्लेषण करके आपको एक एक शब्द की स्थिति और उसका परिणाम से अवगत कराया जाए। तो यहाँ पर हमने देखा दुर्दशा यानी कि दूसरे की दया और आशा पे हैं। दुर्गति यानी कि दूसरे की गति पे हम निर्भर हैं, हमारी कोई गति नहीं है, हम स्थिर हैं, हम दूसरे की गति पे चल रहे हैं। दुर्बुद्धि, दूसरे की बुद्धि पे। दुर्भाव, दूसरे के भाव पे। तो हमारा कोई उसमें है ही नहीं, मेरा तो योगदान ही नहीं है। अब जब योगदान ही नहीं है तो परिणाम भी मेरे खिलाफ ही होगा, पर मेरे साथ तो होगा नहीं। तो इस चीज़ को खास तौर पे आप ध्यान रखेंगे कि जो भी शब्द है उसका एक भाव है, उसका प्रभाव है और उसी का परिणाम है जो आपके ऊपर पड़ रहा है। जैसे जैसे आप शब्द समझते जाएंगे आपको ताज्जुब होगा कि शब्द के अंदर तो इतनी है। शब्द इज ए सिस्टम, शब्द में ही सिस्टम है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शब्द आप उठा के देख लीजिए, उसमें सिस्टम बना हुआ है। आप स्टैंड, हमने बचपन से पढ़ा कि स्टैंड स्टैंड स्टैंड, खड़ा खड़ा होना, खड़ा होना। तो स्टैंड में ही उसका सिस्टम बना हुआ है कि हाउ टू स्टैंड, कैसे स्टैंड होंगे। तो STAND लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले स्टे आया, STA यानी कि स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी या स्टेबल हम करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको नीड होगी, डी मीन्स डिजायर। जब तक इच्छा नहीं होगी हम अपने पैर पे भी खड़े नहीं हो सकते।
तो फिर किसी काम में या किसी सेक्टर में आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तो शब्द में असीम शक्ति है, शब्द से ही सृष्टि का निर्माण है। इसीलिए शब्द को सबसे पहले हमने बोला है कि शब्द ही ब्रह्मा, शब्द ही विष्णु, शब्द ही महेश, यानी कि सृष्टि के जो सर्वश्रेष्ठ देवता में हम लोग मानते हैं, जो पूरे संसार के रचयिता हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो सबसे ऊपर रखा गया है। इसीलिए उनके साथ ही शब्द को जोड़ा गया है, क्योंकि उनसे ऊपर और शब्दों से ऊपर कोई भी दुनिया में ताकत नहीं है जो आपको आघात पहुंचाए। समय और शरीर दोनों बहुत ताकतवर है, समय और शब्द में बहुत शक्ति है। आपको समय भी अच्छा खासा प्रभावित कर सकता है, शब्द भी अच्छा खासा प्रभावित कर सकता है। तो हम शब्द की परिभाषा चैनल का शुरुआत इसीलिए किए हैं कि ताकि आपको हर एक शब्द से अवगत कराएं, हिंदी हो या इंग्लिश। सारे शब्द के विश्लेषण द्वारा हम एक एक शब्द करके आपको उससे अवगत कराते जाएंगे, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही आसान और सरल हो जाएगी। धन्यवाद।